हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और राइटिंग स्किल्स के अंदर आज हम बात करेंगे इनविटेशन राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनविटेशन राइटिंग होता क्या है। देखिए, इनविटेशन राइटिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए आप किसी पर्सन को बुला रहे हैं। कहाँ बुला रहे हैं, किस जगह पे बुला रहे हैं, वो कंप्लीट उस इनविटेशन के अंदर लिखा होता है। इनविटेशन रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है या फिर वर्बल रिक्वेस्ट भी होती है। यानी आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी का बर्थडे है और आप किसी को बुला रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ और आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ईमेल कर रहे हो या फिर इनविटेशन के कार्ड्स को दे रहे हो या फिर वर्बली आपने बोला है किसी से। तो ये सारी चीजें इनविटेशन राइटिंग के अंदर आती हैं। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर हम एक फॉर्मल इनविटेशन कर रहे हैं तो किस तरीके का होना चाहिए, क्या उसके अंदर मेन चीज होनी चाहिए, क्या मेन थीम होना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनविटेशन हमेशा थर्ड पर्सन के लिए लिखा जाना चाहिए और इसके अंदर सिंपल टेंसेस का यूज करना है, प्रेजेंट टेंसेस का। इसके अलावा पोलाइट फॉर्मेट में होना चाहिए। ये एक सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन होता है और इसके अंदर कोई भी सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डेट बिल्कुल लिखा होना चाहिए कि किस दिन वो इवेंट होने वाला है, या फिर एक्सप्लेन कर रहे हो कोई पार्टी या कोई इवेंट तो टू सेलिब्रेट, टू ऑनर, इस तरीके से हम लिखते हैं। और जो सीबीएसई की गाइडलाइन है माय डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर 50 वर्ड्स के अंदर पूरा हमारा इनविटेशन कंप्लीट होना चाहिए। ये इनविटेशन को जनरली हम इनक्लोज बॉक्स के अंदर लिखते हैं और इनविटेशन के अंदर 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको हम 5W बोलते हैं। फर्स्ट होता है व्हाट, यानी कि ओकेशन, वेन यानी कि कब होगा, डेट और टाइम, और वेयर कहां होगा, वेन्यू कहां है उसका, हु कौन होस्ट कर रहा है उस इवेंट को, नेम ऑफ होस्ट, और हुम नेम ऑफ पर्सन बीइंग इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें एक फॉर्मल इनविटेशन के अंदर होती हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की। देखिए, सबसे पहले तो एड्रेस होता है सेंडर का, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, बॉडी, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ हम इसके फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। यानी कि जहां पे जिसको हम भेजना चाह रहे हैं उसका एड्रेस बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे होता है और इस तरीके से कॉर्नर पेज पे होता है। और यहां भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। डेट होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में, यानी कि डेट जो होना चाहिए हमारा वो एक्सपांडेड फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो रिसीवर है उसका एड्रेस, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस हो गया, यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस हो गया। सब्जेक्ट, किससे रिलेटेड ये चीज इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको, इनविटेशन किससे रिलेटेड है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये बर्थडे का इनविटेशन है या किसी पार्टी का है या किसी और चीज का इनविटेशन है, वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। और सैल्यूटेशन यानी कि एड्रेस क्या कर रहे हैं आप उनको किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, डियर फ्रेंड, डियर सर, उस तरीके से सैल्यूटेशन मेंशन करना होता है, यानी कि ग्रीटिंग पार्ट होता है इसके अंदर। और बॉडी के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, डेट, टाइम, इवेंट, यानी कि जो 5W थे कंप्लीट उनका आंसर्स इन बॉडी के अंदर हम लिखते हैं। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हैं, यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल दे सकते हैं, जो होस्ट है वो अपनी डिटेल देता है। देखिए, अब ये जो हमने सीखा अभी किस तरीके से हमें इनविटेशन राइटिंग करनी है, उस इनविटेशन राइटिंग को एक प्रैक्टिकल तरीके से हम समझते हैं कि आपका नाम फेज है या फिर फलक है और आप यहाँ पे रहते हैं, अपनी कॉलोनी का नाम आपने दिया हुआ है और डिसाइड किया है कि आपको एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना है, वेडिंग एनिवर्सरी, और यहाँ पे एक फॉर्मल इनविटेशन आपको ड्राफ्ट करना है। 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपने एड्रेस लिखा, डेट लिखी, डियर अंकल, आंट, एनी अदर फैमिली मेंबर, सबको एक साथ आपने इनविटेशन दिया फैमिली मेंबर को। On the auspicious occasions of golden wedding anniversary of my grandparents, I invite to you grand dinner at my residence. The dinner is scheduled to be 18th March, 8:30 PM. Kindly confirm your presence by 15th March. Thank you. यानी कि आपने बता दिया कि 18th मार्च को होने वाला है और आप कंफर्म करके जरूर हमें बताएं 15 मार्च तक कि आप आएंगे या फिर किस तरीके का आपका प्लान होने वाला है। इस तरीके से आप कंप्लीट एक जो इनविटेशन राइटिंग होता है, फॉर्मल इनविटेशन राइटिंग, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि आपको इनवाइट करना है, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक विंटर ब्रेक के लिए आप मुंबई के अंदर है। देखिए, आपने अपना एड्रेस लिखा और डियर रामेश्वरी, एज विंटर अप्रोचिंग आई इनवाइट यू स्पेंड विंटर ब्रेक विथ मी
at my house in Mumbai. At that time, I weather pleasant due to she winds. I will introduce you my parents and close relatives. Kindly confirm your arrival by mid-December. बाय मिड दिसंबर तक आप कंफर्म करें। ये कंप्लीट इनविटेशन आप सेंड कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की इनविटेशंस होती हैं। अब देखिए यहाँ पे 30 नवंबर को ये चीज होने वाली है, आप हेल्ड करने जा रहे हैं एनुअल स्पोर्ट्स डे, और यू वांट मिस्टर धीरज इज अ नोटेड हॉकी प्लेयर गिवन away a prize to budding sports persons of the schools, write a formal invitations about 50 words requesting grace occasions and sports secretary sunrise global। ये इस तरीके से आप लिख रहे हैं, आपने लिख दिया अपने स्कूल का नाम, कहाँ पे है, डेट लिखा। सो स्कूल अपना स्कूल एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जो कि एनुअल स्पोर्ट डे पे होने वाला है 30 नवंबर को, और प्रेजेंस विल बी एक्ट कैजुअली इंस्पायर्ड टू ऑल अस। यू आर रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर अ प्राइज बिडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स of the school in our school ground at 2 p.m. Kindly confirm your availability by 20th November। आप 20 नवंबर तक हमें बताएं कि आप अवेलेबल रह पाएंगे या फिर नहीं रह पाएंगे, और इस तरीके से कंप्लीट जो इनविटेशन राइटिंग का फॉर्मेट है उसे हम कंप्लीट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से फॉर्मल इनविटेशन हमने देखे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसके अलावा आपने फॉर्मल इनविटेशन राइटिंग के साथ साथ आपने देखा कि आप विंटर ब्रेक का अपने दोस्त के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसके लिए आपने इन्वाइट किया है, और डिनर के लिए भी आपने इन्वाइट किया अपने फैमिली मेंबर्स को। तो इस तरीके के इन्विटेशंस होते हैं। इन्विटेशंस के सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो उसके फॉर्मेट के साथ हमने देखे हैं, और उम्मीद करता हूं मेरे फ्रेंड्स कि ये जो इन्विटेशन राइटिंग का फॉर्मेट है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चाहे वो रिसीवर एड्रेस कहाँ लिखना हो, चाहे वो सेंडर का एड्रेस हो, चाहे हर एक चीज, डेट का फॉर्मेट हो, हर एक कंप्लीट फॉर्मेट हमने देखा था। कुछ फीचर्स भी हमने जानने की कोशिश करी थी कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फॉर्मल इनविटेशन के अंदर, और इस तरीके से आपने इनविटेशन राइटिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा मेरे फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूं कि ये इनविटेशन राइटिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुझाव, सजेशन या फीडबैक भी कमेंट के माध्यम से या इस नंबर पे मैसेज करके भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।